अस्सलाम वालेकुम। बायोस्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट को डिस्कस करना था आज हमने। बायोस्टैटिस्टिक में जो नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं, जो डेफिनेशन इस्तेमाल होती हैं, जो थ्योरी का पोर्शन है, पहले उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और इसके बाद जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो एक वर्ड है, जो डेफिनेशन हमने करनी है सबसे पहले, वो है स्टैटिस्टिक की। तो स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ होता है हमारे पास डेटे का। सबसे पहले हम डेटे को समझ लेते हैं कि डेटा क्या चीज़ है। तो कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, के न्यूमेरिकल वैल्यू की जो कलेक्शन है, उस जो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, इसको हम डेटे का नाम देते हैं। अब डेटे की आगे टाइप्स हैं, उसको डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हम स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन में आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन को 3 पोर्शन में हम डिवाइड कर देते हैं कि 3 स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले हम कहते हैं कि दी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। सबसे पहला काम हमने करना है कि डेटे को कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ द डेटा। दूसरा काम है प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, डेटे को रिप्रेजेंट करना है। तीसरा काम हमारे पास है एनालिसिस ऑफ द डेटा, डेटे का हमने तज्जिया करना है। अब सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं कि कलेक्शन ऑफ द डेटा क्या चीज़ है। हमारे पास एक एरिया है, हम लाहौर का एरिया कंसिडर कर लेते हैं कि लाहौर के एरिया में हम स्टूडेंट्स को भेज देते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक के स्टूडेंट का जो डेटा है वो कलेक्ट करके लाएं कि लाहौर के अंदर बायोस्टैटिस्टिक के स्टूडेंट कितने अवेलेबल हैं। तो अब स्टूडेंट्स अपने अपने एरिया में जाएगा, किसी को DHA दिया गया है, किसी को अनारकली का एरिया दिया गया है, किसी को मॉडल टाउन का एरिया दिया गया है। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, उनको भेजा गया है कि आपने अपने अपने एरिया से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब ये जो पहला स्टेप, ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक ही जगह पे प्रोवाइड करेंगे, अपना अपना परफॉर्मेंस सबमिट कराएंगे, तो इसको हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ द डेटा। डेटे को कलेक्ट करना, न्यूमेरिकल वैल्यू को इकट्ठा करना। अब उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, डेटे को रिप्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटे का मतलब ये है कि जिधर जिधर से हमारे पास डेटा आया, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से, मुख्तलिफ़ कंडीशन में हमारे पास डेटा आया, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटे का मतलब ये है कि हम डेटे को चार्ट की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ़ लाहौर के मुख्तलिफ़ एरिया से बायोस्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स का जो डेटा आया वो हमने एक पेज पे इकट्ठा कर लिया। अब एक पेज पे जब जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक पेज में उसको एक ही टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म उसको दे रहे हैं, तो ये हमारे पास है प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है कि एनालिसिस ऑफ द डेटा, डेटे का तज्जिया करना। अब एनालिसिस ऑफ द डेटा का क्या मतलब है कि हमने ये डेटा क्यों अखज़ किया, इससे क्या रिज़ल्ट हम अखज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि लाहौर के किस एरिए में बायोस्टैटिस्टिक के स्टूडेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जब हमारे पास लाहौर के तमाम एरिया का हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा, तब हम उसको देख के कंपैरिजन कर सकेंगे, मुआवजा कर सकेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। अब ये हम जब हमारे पास जो डेटा है कलेक्ट फॉर्म में, वो हमने रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद अब उस पर हम तज्जिया कर सकते हैं कि लाहौर का जो मॉडल टाउन का एरिया है, वहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक के स्टूडेंट, लेट्स सपोज हम अपनी तरह से सपोज कर रहे हैं कि वहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक के स्टूडेंट ज़्यादा हैं। अब ये स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन की 3 स्टेप थे, कलेक्शन ऑफ द डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। उसके बाद हम चले जाते हैं कि डेटा की जो आगे टाइप्स हैं उसको हम डिस्क्राइब कर लें। डेटा का हमने ये डेफिनेशन की थी कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी। आप इंक्वायरी करने के लिए किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी इसको हम
जो नाम देंगे वो डाटा का नाम देंगे। अब डाटा की दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है प्राइमरी डाटा और एक है सेकेंडरी डाटा। जो स्टूडेंट्स ने अपने अपने एरिया से डाटा कलेक्ट करके लाया है वो है हमारे पास प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है कि जो पहली मरतबा डाटा कलेक्ट किया जाए किसी फील्ड से, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी। किसी भी फील्ड से पहली मरतबा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी डाटा है वो है कि आफ्टर प्रोसेस ऑन प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास डाटा आता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। आफ्टर प्रोसेस ऑन प्राइमरी डाटा इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा अब जो हमने कहा है कि एक चार्ट की सूरत में या एक पेज की सूरत में, ग्राफ की सूरत में एक रिप्रेजेंट कर लिया था डाटे को, एक कंबाइन कर लिया था डाटे को, ये हमारे पास सेकेंडरी डाटा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन यूज़ होती हैं हमारे पास। एक है कांस्टेंट और इसके साथ अपोजिट है वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या चीज़ है और वेरिएबल क्या चीज़ है कि ए सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, या ये भी कह सकते हैं ए क्वांटिटी विच हैव ओनली वन वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मिकदार जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसका आंसर एक ही वैल्यू में आ सकता हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की एग्जांपल ये है कि पाई की जो वैल्यू है हमारे पास 22/7, ये एक ही वैल्यू आती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कांस्टेंट है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स जो जी की वैल्यू है ये भी हमारे पास कांस्टेंट के तौर पर है। इसके अलावा स्मॉल ई की जो वैल्यू है हमारे पास ये भी कांस्टेंट है। अब इसके बाद है वेरिएबल। अब कांस्टेंट की कोई आगे टाइप्स नहीं है लेकिन वेरिएबल को हम डिस्कस करेंगे। वेरिएबल के आगे टाइप्स हैं हमारे पास। वेरिएबल कि एक क्वांटिटी विच हैव मोर देन वन वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा आ सकती हैं, इसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल के वेरी कहते हैं चेंज होने को, और एबल काबिल होना, चेंज होने, तब्दील होने के काबिल, वेरिएबल। एक क्वांटिटी विच हैव मोर देन वन वैल्यू इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ऐसी क्वांटिटी जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती हैं इसको कहेंगे वेरिएबल। अब हमारे पास वेरिएबल की एग्जांपल ये है कि टाइम जो हमारे पास चल रहा है या किसी चीज़ की एज, वो भी टाइम में उसको इंक्लूड करेंगे। वेट हो गया, ये हमारे पास हैं वेरिएबल। अब इसके बाद वेरिएबल की आगे टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव वेरिएबल और एक है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ए वेरिएबल विच कैन नॉट मेजर न्यूमेरिकली इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसको न्यूमेरिकली तौर पे हम मेजर नहीं कर सकते इसको कहेंगे क्वालिटेटिव वेरिएबल। ये वेरिएबल तो होता है, चेंज तो हो सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव है, क्वालिटी से निकला है, किसी चीज़ की खासियत। अब एक टीचर की या एक माँ की अपने बच्चे पे या टीचर की स्टूडेंट पे जो शफ़क़त है, मोहब्बत है, इसको हम मेजर न्यूमेरिकली तौर पे मेजर नहीं कर सकते। वैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ज़्यादा या कम या नॉर्मल, इस फॉर्म में हम उसको मेजर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली तौर पे मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी खासियत, अब किसी चीज़ का कलर है, हम ये भी कह सकते हैं कि कोई एक हमारे पास फ्लावर है, उसका कलर है, तो उस कलर को हम मेंशन तो कर सकते हैं लेकिन उसको न्यूमेरिकली तौर पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल, चूँकि तब्दील होने की इसमें खासियत तो है लेकिन इसको हम न्यूमेरिकली तौर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल। उसके बाद एक आए हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है कि ए वेरिएबल विच हैव मोर देन वन वैल्यू, ऐसा वेरिएबल जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव। या इसको ये भी कह सकते हैं कि ए वेरिएबल विच कैन बी मेजर न्यूमेरिकली,
कि जिसको हम न्यूमेरिकली तौर पे मेजर कर सकते हैं, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। ए वेरिएबल विच कैन नॉट मेजर न्यूमेरिकली इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। और क्वांटिटेटिव की डेफिनेशन ये बनेगी कि एक वेरिएबल, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर न्यूमेरिकली, जिसको हम न्यूमेरिकली तौर पे मेजर कर सकते हैं, इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल और एक है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है कि ए वेरिएबल विच हैव ओनली वन वैल्यू, ए वेरिएबल विच हैव इंटीजर वैल्यू इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसकी सिर्फ इंटीजर वैल्यू ली जाए, इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल में हम 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन ये वैल्यू ले सकते हैं। इशारिये की वैल्यू डिस्क्रीट वेरिएबल में हम नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में स्टूडेंट की तादाद, अब इसको इशारिये में मेंशन तो नहीं कर सकते, हम ये तो नहीं कर सकते कि 3.5 स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, नहीं, हम 3 कहेंगे, या 3 से बढ़ेगा तो 4 या 5 6 7, या इससे कम आएगा तो 3 2 1 0, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल जिनको हम इंटीजर वैल्यू भी सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ये है कि ए वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज। ऐसा वेरिएबल जिसमें रेंज के अंदर रहकर कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, वो चाहे इंटीजर की हो या डेसिमल की, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब जो वेट है, एज हो गया, स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, इसको हम इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और इसके अलावा जो डेसिमल की इशारे की जो वैल्यू है वो भी ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब इसके बाद टर्म आ जाती है एक पॉपुलेशन की, और इसके साथ एक हमारे पास टर्म है सैंपल की। पॉपुलेशन क्या चीज़ है और सैंपल क्या है? पॉपुलेशन में हमारे पास ये है कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू अंडर स्टडी, कि जो कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, उनको हम पॉपुलेशन का नाम देंगे। अब लाहौर के अंदर जितने भी स्टूडेंट हम जो स्टडी कर रहे थे, अब इसमें से हम कहते हैं कि हाँ, हम ले लेते हैं एक इस्लामिया कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, इन इस्लामिया कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स हैं, इसको हम ले रहे हैं, ये हमारे पास पॉपुलेशन आ गई। पूरे लाहौर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास डेटा के अंदर कलेक्ट होंगे। पॉपुलेशन हमने सिर्फ ली है इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स को। अब ये है कि जिस पे हमने काम करना होता है, जो हमारा पर्पज़ होता है, या जैसे हमने लाहौर के बायोस्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट को स्टडी किया था, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के, वो डेटा के अंदर तो इंक्लूड होंगे, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। पॉपुलेशन के अंदर वो इंक्लूड होंगे जो लाहौर के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। लाहौर के अंदर जो जिस पे हमने स्टडी करना था वो हमारी पॉपुलेशन में आते हैं। अब सैंपल क्या चीज़ है कि ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। ये भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का कोई सा टुकड़ा, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसको हम सैंपल का नाम देते हैं कि ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। अब आ जाते हैं कि इसकी जो बेहतर हमारे पास डेफिनेशन है सैंपल की, वो ये है कि ए रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा पार्ट जो पॉपुलेशन को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हो, इसको हम कहते हैं कि ए रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब इस्लामिया कॉलेज के तमाम स्टूडेंट को हमने पॉपुलेशन कंसिडर किया है। अब पॉपुलेशन जो हम सैंपल ले रहे हैं वो ये है कि बायोस्टैटिस्टिक्स के इस्लामिया कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, अब बायोस्टैटिस्टिक्स के हमारे 30 या 35 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो अब ये 35 या 30 स्टूडेंट हैं, ये सैंपल है हमारे पास। पॉपुलेशन इस्लामिया कॉलेज के जितने भी तमाम स्टूडेंट हैं वो पॉपुलेशन हो गई, और उसमें पॉपुलेशन में से जो एक हमने बायोस्टैटिस्टिक्स के 35 या 30 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास सैंपल है कि ए रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसके बाद जो पूरे कॉलेज का मीन लेंगे, मीडियन लेंगे या मॉड लेंगे, मतलब कोई भी हम उसकी मेजर ऑफ डिस्पर्जन लेते हैं, कोई भी हम उसकी एवरेज लेते हैं, तो ये जो एवरेज होगी पॉपुलेशन की,
यहाँ से जो आंसर आएगा इसको हम पैरामीटर का नाम देंगे, और जो हमारे पास सैंपल है मतलब बायोस्टैटिस्टिक के जो स्टूडेंट्स को का जो हम डाटा यूज़ कर रहे हैं, एक सैंपल यूज़ कर रहे हैं, इसमें से जो न्यूमेरिकल वैल्यू का आंसर आएगा उसको हम स्टैटिस्टिक का नाम देते हैं। दो वर्ड्स हमारे पास हैं, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। एक है सब्जेक्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स, वो नहीं स्टैटिस्टिक। ये अब इसकी डेफिनेशन कि ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी कलेक्ट फ्राम जो हमारे पास पॉपुलेशन है तो उससे पैरामीटर आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी कलेक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पैरामीटर। और उसके बाद स्टैटिस्टिक ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी कलेक्ट फ्रॉम सैंपल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ये सैंपल और पॉपुलेशन सैंपल और पैरामीटर की डेफिनेशन थी, जिसके में हम स्टैटिस्टिक और पैरामीटर पॉपुलेशन चारों को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास एक नेक्स्ट पोर्शन आता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे टेबुलेशन के टेबुलेशन मतलब डेटे को हमने कलेक्ट तो कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब